हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बना रहे हैं होली, दिवाली और खासकर करवा चौथ में बनने वाली मीठी मट्ठी। बहुत ही खस्ता और जालीदार बनी है हमारी मीठी मठरी। 100% हलवाई जैसी परफेक्ट मीठी मठरी बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बड़े परात में 250 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफेद तिल। सफेद तिल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मीठी मठरियों में। 250 ग्राम मैदा के हिसाब से हमने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम मेल्टेड घी। घी को जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटे में मिक्स करेंगे। मठरी को खस्ता बनाने के लिए मोयन का सही क्वांटिटी डालना बहुत जरूरी है। मोयन की कमी से मठरी एकदम ड्राई और सूखी सूखी बनती है, जो खाने में बिल्कुल भी मजेदार नहीं होती। हम मैदे की मुट्ठी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं रहा है, तो हम बचा हुआ घी भी इसमें डाल देंगे। मैदे और घी को मसल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम फिर से मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट मुट्ठी बन गई है। तो उसका मतलब अब मैदे में बिल्कुल सही क्वांटिटी में मोयन पड़ चुका है। तो 250 ग्राम मैदे में पड़ा है 50 ml घी। अब हम गुनगुने पानी से इस आटे को गूंद लेंगे। हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, क्योंकि हमें बहुत टाइट डो तैयार करना है। अगर आटा ढीला गूंद गया तो मठरियाँ खस्ता और जालीदार नहीं बनेंगी, तो वो अंदर तक चाशनी भी नहीं पिएंगी। हम एकदम मसल के आटा गूंदेंगे। देखिए हमारा कम पानी वाला एकदम सख्त आटा गूंद के तैयार हो गया है। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है 600 ml घी। आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा घी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एकदम लोएस्ट फ्लेम में रखा हुआ है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं फ्राइंग के लिए। जब तक घी गर्म हो रहा है, हम आटे की लोइयां तोड़ के उसे बेल लेते हैं। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम उसे चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट हो गया है ये। अब हम इसको एक और बार अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसकी मठरियां बेल लेंगे। मसलने के बाद हम आटे को 2 हिस्से में कर लेंगे। एक हिस्से से हम बहुत स्मूथ वेल राउंडेड, जिसमें एजेस भी एकदम स्मूथ हो, एक बॉल बना लेंगे और उसको एक बड़े से चपाती के साइज में बेल लेंगे। आटा टाइट है तो थोड़ा सा दम लगा के बेलना पड़ेगा। इसको हम एकदम पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। देखिए इसका एज मैं दिखा रही हूँ, इतना मोटा रखेंगे। फिर हम अपने मनचाहे साइज के कटोरी, कुकी कटर या किसी भी डिब्बे के ढक्कन से गोल गोल काट लेंगे। एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे। अब हम इन मठरियों को फोक से प्रिक कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये घी में जाने के बाद पूड़ियों की तरह फूले ना, और इन होल्स की वजह से ये चाशनी को अच्छी तरह से पी भी लेते हैं। इस तरीके से आप मठरी बना सकते हैं जब आपके पास टाइम कम हो। अब हम बनाएंगे मठरियाँ दूसरे तरीके से, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। हम आटे में से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। लोई को हाथ के बीच में घुमा घुमा के दबा के एकदम राउंड शेप का डिस्क बना लेंगे। सारी लोइयों का हम ऐसे ही डिस्क बना के तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां बेलने के लिए एकदम तैयार हैं। अब हम एक एक करके हर लोई को बेलन से बेलेंगे। हम इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि मठरी को हम पतली नहीं बेलेंगे, मोटी बेलेंगे। देखिए ऐसे। इसी तरह से हम सारी मठरियों को मोटी बेल लेंगे। फोर्क से प्रिक करके सारी मठरियों में होल्स कर लेंगे। अब मठरियां तलने के लिए एकदम तैयार हैं। घी भी एकदम लो फ्लेम में हल्का गरम तैयार हो गया है। हमने इसमें एक छोटे से लोई का टुकड़ा डाला है चेक करने के लिए। देखिए मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ। इसमें बहुत हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, उसका मतलब तेल ज्यादा गरम नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर का है। तो हम ये लोई को निकाल देंगे बाहर और एक एक करके सारी बिली हुई मठरियों को घी के अंदर डाल देंगे।
अगर हमने घी का टेम्परेचर हाई रखा, बहुत गर्म रखा, तो ऊपर ऊपर से मठरियाँ लाल हो जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो धीमी आंच में ही थ्रू आउट हम बड़े पेशेंस के संग पलट पलट के दोनों तरफ अच्छी तरह से मठरियों को सेकेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं। देखिए मठरियाँ अपने आप ही फ्लोट करके ऊपर आ गई हैं। अब इनको हम पलट लेंगे। हर 2-3 मिनट में हम इसे पलटते रहेंगे और लो फ्लेम में सेकते रहेंगे। बाकी मठरी और साकों की जैसे हम इसको बहुत गहरा नहीं सेकते, बहुत गहरे रंग का हम नहीं सेकते, इसको हम बहुत हल्के रंग का ही सेकते हैं, बहुत लाइट ब्राउन कलर का। तो लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हम इसको सेकते रहेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सेक जाए, एकदम भुरभुरी और खस्ता बन जाए। देखिए इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी थोड़ा गहरे रंग का हो गया है, थोड़ा सा सुनहरा रंग का होने लगा है, गोल्डन ब्राउन। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कलर का हो गया है। अब इससे ज्यादा हम नहीं सेकेंगे। अब इसको हम घी से निकालकर एक बोल में भर लेंगे। मुझे इन मठरियों को फ्राई करने में 20 मिनट के करीब लगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। इसी तरह से हम बाकी बिली हुई मठरी भी घी में डाल के लो फ्लेम में पलट पलट के सेक के निकाल लेंगे। देखिए एकदम खस्ता और कुरकुरी मठरियां बनके तैयार हैं। अब इन मठरियों के लिए हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मेजरिंग कप से नाप के 250 ग्राम शुगर, उसका ठीक आधा यानी कि 125 ml हम डालेंगे पानी। बहुत ही सिंपल प्रोपोर्शन से जिसको हम फॉलो करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। जितना मैदा लेंगे उतना ही चीनी लेंगे और चीनी से आधा लेंगे पानी। चीनी और पानी को हम चलाते हुए पकाएंगे। जब तक चीनी घुलती नहीं हम फ्लेम लो रखेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई कर दिया तो पानी बॉयल होकर रिड्यूस हो जाएगा और चीनी घुलने में प्रॉब्लम होगी। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर और 15 से 20 स्ट्रैंड्स केसर के। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चाशनी को हाई फ्लेम में उबाल के एक तार का बना लेंगे। अब हम स्पैटुला से थोड़ी सी चाशनी उंगली में लेकर के चेक कर लेते हैं। देखिए ये परफेक्टली एक तार की हो चुकी है, तो यहीं पे हम कर देंगे गैस को बंद। अब हमारी मठरियां हो चुकी हैं रूम टेम्परेचर की, तो उन्हें हम डाल देंगे गरम चाशनी के अंदर। मठरियों को हम चाशनी के अंदर अच्छी तरह से चलाते रहेंगे हल्के हाथ से, ताकि वो हर तरफ से चाशनी से अच्छी तरह से कोट हो जाए। कोशिश करके वुडन या जैसा मैं यूज करी हूँ सिलिकॉन स्पैटुला का यूज करिएगा, क्योंकि मेटल से ये मठरियां इतनी खस्ती हैं कि ये टूट सकती हैं। हर 2-3 मिनट में हम एक बार मठरियों को अलट पलट कर लेंगे ताकि उसके सारे साइड्स में चाशनी अच्छी तरह से लग जाए। देखिए यहाँ पे चीनी एकदम सूख गई है और मठरी पे अच्छी तरह से चिपक गई है। हम इन्हें एक प्लेट पे निकाल देंगे और अगर कोई मठरियां आपस में चिपकी हो तो उन्हें हल्के हाथ से अलग कर लेंगे। देखिए ये मठरियां सूख गई हैं, ठंडी हो गई हैं, तो इनको मैं हल्के हाथ से जो भी जुड़ी हुई हैं उनको मैं अलग कर रही हूं। अब मैं एक मठरी तोड़ के दिखा रही हूं। देखिए कितने खस्ते बने हैं ये। देखिए अब मैं मठरी का क्लोजअप दिखा रही हूँ, कितना जालीदार है ये और इसमें कितने लेयर्स क्लियरली दिख रहे हैं। ये इतने खस्ता है कि इतने एफर्टलेसली टूट के पाउडर हो रहे हैं। इसे एक बार बना ले तो महीना 2 महीना रख के खा सकते हैं। बच्चों के तो फेवरेट हैं ये। आज ही बनाए थे मैंने ये, कुछ गेस्ट आए थे मेरे यहाँ आज और अब इसके आधे ही बचे हैं। मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आप परफेक्ट मठरी बनाएंगे। इसका सारा सामान घर पे ही रहता है हमेशा, तो बनाइए ये फेस्टिव मीठी मठरियाँ और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। फ्रेंड्स के संग रेसिपी शेयर करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।